इस वीडियो में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में भी पूछा जा चुका है, सीबीएसई बोर्ड में। क्या है बच्चों क्वेश्चन? इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड द साइड ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज गिवन, show that the area of the triangle is maximum when the angle between them is pi by 3। बच्चों क्वेश्चन को थोड़ा आराम से अंडरस्टैंड करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चों? सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन। ये आपको दिया हुआ है बच्चों। इस केस में आपको शो करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसा होगा, मैक्सिमम। ये प्रूव करना है आपको। अंडर व्हाट कंडीशन? जब हाइपोटेन्यूज और जो एक और साइड जिसका सम क्वेश्चन में दिया हुआ है उनके बीच का एंगल होगा पाई बाय 3। ये हमारा रिजल्ट है जो हमें निकालना होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप समझें तो आपको गिवन क्या है बेटा? आपको गिवन है एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या गिवन है बच्चों? आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल। इस क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं बना रहा हूं। इस क्वेश्चन में बच्चों ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सपोज इस क्वेश्चन में ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया जिसमें एक एंगल 90, हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड का सम आपको दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड का सम आपको दिया हुआ है। यदि मैं इस ट्राइंगल को बच्चों अज्यूम करता हूं से ABC विच इज राइट एंगल एट बी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा के हर क्वेश्चन में कम से कम एक चीज गिवन जरूर होती है। तो जरा आराम से सोचिए, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चों? गिवन है सम ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड द साइड। अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं, मैं मान लेता हूं लेट द हाइपोटेन्यूज इज x एंड वन ऑफ द साइड इज y, तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है बेटा? सम ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड द साइड इज गिवन। तो गिवन को मैंने अज्यूम कर लिया कि बच्चों मैक्सिमा मिनिमा के हर क्वेश्चन में आपको किसी एक चीज को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करने के लिए कहा जाता है। तो इस केस में अगर आप देखें तो आपको क्या प्रूव करना है बेटा? इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम। कैसा होना चाहिए बेटे? मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमारा जो टू प्रूव है, ये जो हमने ट्राइंगल बनाया है, हमें प्रूव करना है कि ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो कैसा होना चाहिए? दैट शुड बी मैक्स। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन में मिनिमम एक रिजल्ट तो हमेशा निकालना ही होता है। तो इस केस में आपको क्या निकालना है बेटा? निकालना है कि जब एंगल बिटवीन द हाइपोटेन्यूज एंड द साइड इज पाई बाय 3। बच्चों ये हमारा रिजल्ट है जो हमें इस केस में फाइंड आउट करना होगा। यदि मैं हाइपोटेन्यूज और जो साइड मैंने ली है उसके बीच के एंगल को मैं थीटा अज्यूम कर लूं बच्चों, तो इस क्वेश्चन में मुझे जो थीटा है ना बेटा, इस थीटा को प्रूव करना है पाई बाय 3 के बराबर। जैसा कि आप जानते ही हैं, रिजल्ट के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप आता है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है। तो गिवन के नाम पर है सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड द साइड।
फिर देखो आपको किस चीज को मैक्स या मिन प्रूव करना है, मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है। तो इस केस में आपको मैक्सिमम प्रूव करना है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो बच्चों व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल हियर? अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को बच्चों ए से रिप्रेजेंट करता हूं, तो आप जानते ही हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बच्चों अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम से इसकी थर्ड साइड ए बी निकाल लूं, तो क्या जो ए बी है वो हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट होगी या नहीं? जो ए बी है वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल हियर इज हाफ इनटू बेस, that is BC, into height, that is AB, that is AB। तो चलो बच्चों डालते हैं इनकी वैल्यूज यहाँ पे और बढ़ाते हैं अपने क्वेश्चन को आगे। तो एरिया हमारा हो गया बेटा हाफ इंटू BC। BC कितना है बच्चों? BC इज Y and what is its height? That is under root of x square minus y square। बच्चों आराम से देखिए, आपका जो ये फंक्शन है एरिया, इसमें आपको कितने वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं? अगर आप ऑब्जर्व करें बच्चों तो यहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स नजर आएंगे। कौन कौन से? एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y। जैसा कि आप मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन में जानते ही होंगे कि इसमें जो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं, उस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करने से पहले हमें ये एंश्योर करना है कि हमारा गिवन फंक्शन सिंगल वेरिएबल होना मस्ट है। यदि आपका गिवन फंक्शन सिंगल वेरिएबल नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए अपने इस गिवन फंक्शन को सिंगल वेरिएबल बनाते हैं बेटा। तो सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले हम ट्राई करते हैं गिवन कंडीशन को। तो यहां पर क्या इस क्वेश्चन में बच्चों सिंस क्या आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड इज के, गिवन है कि नहीं बच्चों? ओके, तो यहां से वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो x की वैल्यू निकालना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि x की वैल्यू सिर्फ एक जगह पर आपको पुट करनी पड़ेगी और y की वैल्यू निकालोगे तो दो दो जगहों पर रखनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू बच्चों यहां से मैं निकालता हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? क्या x की वैल्यू बेटा लोगों k माइनस वाई है? बिल्कुल, डाल दीजिए x के स्थान पर। तो a वुड बी बेटा हाफ y इंटू अंडर रूट ऑफ k माइनस वाई का होल स्क्वायर। बच्चों मैंने x की जगह वैल्यू डाल दी माइनस वाई स्क्वायर। हाँ जी बच्चों, एक काम करो, ब्रैकेट ओपन कर लो बेटा, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। तो एरिया वुड बी क्या हो जाएगा बेटा? हाफ y इनसाइड द अंडर रूट k माइनस वाई का होल स्क्वायर, दैट इज k स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky, और जो बाहर एक और टर्म थी दैट इज माइनस वाई स्क्वायर। प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गेट्स कैंसिल। तो बच्चों आपका जो एरिया यहाँ निकल के आता है दैट इज क्या बेटा? दैट इज हाफ ऑफ y इंटू अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस 2ky। बच्चों कितने वेरिएबल्स है अब यहाँ पर? यदि आप ऑब्जर्व करो तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है यहाँ पर, दैट इज y। k इज अ कांस्टेंट, क्योंकि वो तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और मैक्सिमा मिनिमा के किसी भी क्वेश्चन में जो गिवन थिंग होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। बच्चों आप सभी इस बात को जरूर याद रखिएगा कि यदि आपको अपने फंक्शन में यदि आपको अपने फंक्शन में अंडर रूट वाली टर्म मल्टीप्लाई में नजर आए ना, जैसे यहाँ पे है ये वाली, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिएगा, इससे आपके आगे की कैलकुलेशन आसान हो जाएगी।
तो यहाँ पर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ बेटा। तो यहाँ पर बेटा लोगों हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बच्चों चलिए मूव करते हैं, कीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। हाँ जी, कर दीजिए बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा ये? वुड बी ए स्क्वायर इक्वल टू 1/4y स्क्वायर, और स्क्वायरिंग करने पर अंडर रूट हट जाएगा के स्क्वायर माइनस ऑफ 2k स्क्वायर वाई, माइनस ऑफ 2k वाई। तो बच्चों जब भी आप स्क्वायर करें तो उस स्क्वायर टर्म को कुछ अज्यूम कर लीजिएगा, जैसे लेट ए स्क्वायर इक्वल टू जेड। अब मैं ए स्क्वायर की जगह पर जेड सब्स्टिट्यूट करूंगा बेटा। यदि जेड मैक्सिमम होगा तो ए स्क्वायर मैक्सिमम होगा, और ए स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो हमारा ए एरिया भी मैक्सिमम होगा। तो ए स्क्वायर की जगह आप जेड पुट कर दीजिए, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा जेड इक्वल्स टू 1/4। बेटा वाई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसा कि आप डिफरेंशिएशन में जानते ही हैं कि फंक्शन जितना सेपरेटेड होता है उसको डेरिवेटिव करना उतना ही आसान होता है। तो के स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2k वाई क्यूब। तो अब यहां पर हम अप्लाई करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सो द स्टेप नंबर 1, step number 1 is differentiate the variable z with respect to the other variable y. बच्चों 1/4 as a coefficient out, derivative of k square y square, k is a constant, तो constant का square is a constant, k square as a coefficient out into बच्चों y square का derivative 2y. In the similar way बेटा माइनस 2k एज अ कोफिशिएंट आउट, और y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर। बच्चों नेक्स्ट स्टेप कहता है जो भी आपने डेरिवेटिव किया है उस टर्म को सब्स्टिट्यूट कीजिए 0 के बराबर। डाल दो बच्चों dz अपॉन dy को 0 के बराबर। देन आवर क्वेश्चन चेंजेस टू 0 इक्वल टू 1/4 inside the bracket क्या बेटा 2k square y minus 6k 2k square y minus 6k y square। तो बच्चों ये 4 तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस नेगेटिव टर्म को मैं शिफ्ट करता हूँ इक्वल टू के दूसरी तरफ। तो यदि इस नेगेटिव टर्म को मैं इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूं तो विच इम्प्लाइज, हाँ जी क्या हो जाएगा बेटा ये 6k वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2k स्क्वायर वाई। तो बच्चों यहाँ पे आपको y की वैल्यू निकालनी है बेटा। सबको एक तरफ कलेक्ट कर लो बेटा। क्या हो जाएगा ये 6k वाई स्क्वायर। आई एम सॉरी, इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लो। एक्चुअली एक तरफ कलेक्ट करने की मैक्सिमम मिनिमम में कभी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सिर्फ एक वैल्यू मिसिंग होती है। अगर मैं वेरिएबल काटता हूँ दैट इज़ 0, और इनमें कभी भी कोई लेंथ वगैरह कभी 0 नहीं आती। के से के कैंसिल, 2 1s आर एंड 2 3s आर। तो आराम से देखिए बेटा कितना बचा ये बचा आपका 3y इक्वल टू k। तो विच इम्प्लाइज द वैल्यू ऑफ y वुड बी k अपॉन 3। वैल्यू ऑफ y वुड बी k अपॉन 3। चलिए आते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पर। हाँ जी बेटा, जो आपका फंक्शन था dz बाय dy, जो आपका फंक्शन था बेटे dz बाय dy, इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं dz बाय dy को एक और बार डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। तो dz बाय dy को एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं तो वुड बी
d2z बाय dy2 कर दो बच्चों, 1/4 आउट, k स्क्वायर 2y, k स्क्वायर 2y में 2k² कोफिशिएंट की तरह एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1 क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस 6k² 6k² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बच्चों, 12k y। तो सेकंड ऑर्डर में वैल्यू डाल दीजिए बेटा, d2z बाय dy2, ये आपने सेकंड ऑर्डर किया, इसमें अपने वेरिएबल y की वैल्यू k/3 पुट कर दीजिए, डाल दो k/3 बच्चों, 1/4, हाँ जी क्या बच्चों, 2k² माइनस 12k इंटू y, y इज k/3, 3 1 जार 3 4 जार, कितना बचा बच्चों, 1/4 2k² माइनस 4k², दैट इज माइनस 2k², 2 1 जार 2 2 जार, तो बच्चों ये बचा माइनस का k²/2। बच्चों सेकंड ऑर्डर नेगेटिव लेस देन 0 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये कैसा हुआ, मैक्स। कैसे हो बेटे, ये मैक्स। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, आपको यही तो प्रूव करना था कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा कैसा होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी मैक्सिमम, ये हमने प्रूव कर दिया। अब बात करेंगे रिजल्ट की, हमें यहाँ प्रूव करना है थीटा इक्वल टू π/3। बेटा मुझे थीटा निकालना है, आराम से देखिएगा, मुझे यहाँ पर थीटा निकालना है, तो एक काम करो, यहाँ पर आपने y तो निकाल ही लिया है, x भी निकाल लो उस कंडीशन से जहां से आपने सिंगल वेरिएबल बनाया था। कहां से बच्चों, उस कंडीशन से जहां से आपने सिंगल वेरिएबल बनाया था। x कितना है बच्चों, दैट इज k-y। तो मैं कहूंगा एज x कितना है बच्चों, दैट इज k-y, एज x हमारा यहाँ पे है k-y, डाल दो वैल्यू, x की वैल्यू भी यहाँ पे आ जाएगी, तो k-y, y कितना, दैट इज k/3, तो दैट वुड बी 3 इज द एलसीएम, 3k माइनस k, तो x की वैल्यू निकली है 2k/3। तो बच्चों आ जाइए यहाँ पर, तो अगर मैं कहता हूं इन द गिवन ट्राइंगल, यदि मैं कहता हूं बच्चों इन द गिवन ट्राइंगल, जो हमें ट्राइंगल क्वेश्चन में बोला गया है, जो हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, ABC, देख लो जरा देख लो, इन द ट्राइंगल ABC, बड़े कूल माइंड से बेटा, व्हाट इज x अपॉन y, x है हाइपोटेन्यूज, y है बेस। इन दिस ट्राइंगल बच्चों व्हाट इज x अपॉन y, इज दिस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्या हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस बच्चों सेक थीटा होता है ना, बस बेटा डाल दो वैल्यू, x कितना निकाला, दैट इज 2k/3, बाय y कितना बच्चों, दैट इज k/3, किसके बराबर, इक्वल टू सेक थीटा। तो बच्चों 3 से 3 कैंसिल, k से k कैंसिल, तो विच इम्प्लाइज सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, सेक थीटा इज 2। अगर सेक थीटा 2 है तो सेक की वैल्यू किस एंगल पे 2 होती है बच्चों, दैट इज π/3। तो आपको ये तो प्रूव करना था बच्चों कि एंगल बिटवीन देम इज π/3, तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव, जिसे आप कह सकते हैं इति सिद्धम। ओके बच्चों, तो अगर कोई भी किसी स्टेप में आपको कोई कंफ्यूजन महसूस हो, ऑलवेज फील फ्री टू आस्क, अपने जो भी डाउट हो, कुछ पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।